नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कौन नहीं जानता, शिरडी के साईं बाबा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका के शिरडी गांव में साईं मंदिर स्थित है। यह मंदिर साईं बाबा की समाधि पर बनाया गया है। इस मंदिर से जुड़ी हुई मान्यता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं बाबा का दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो विश्व भर में सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर विश्व भर से तमाम लोग साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आते हैं। और साईं बाबा के भक्तों का यह मानना है कि उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं। बाबा के भक्तों का एक अटूट विश्वास होता है कि अगर वह साईं बाबा की पूजा श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो साईं बाबा सदैव उनके साथ होते हैं। किसी भी परिस्थिति में साईं बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और हिंदी की बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग किया करते हैं। शिरडी के साईं बाबा को मानने वाले उन्हें संत या फ़कीर बाबा भी कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग मुस्लिम, परंतु साईं बाबा सभी धर्मों को एक समान मानते थे। वे हमेशा सबका मालिक एक कहा करते थे। शिरडी के साईं बाबा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। उनके भक्त आज सारे विश्व में हैं। इतना ही नहीं, विश्व भर में साईं बाबा के 80,000 से अधिक मंदिर बनाए जा चुके हैं। साईं बाबा में लोगों की इस आस्था का सबसे बड़ा कारण है साईं बाबा का चमत्कार, जो हर कठिन परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साईं बाबा ने मानव कल्याण के लिए अनेक चमत्कार किए हैं और आज भी साईं भक्तों के बीच चमत्कारिक घटनाएं होती रहती हैं, जो जन कल्याण एवं प्रेरणा के लिए ही होती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साईं बाबा के उन 5 चमत्कारों के बारे में जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। एक समय की बात है, दिवाली का समय था। शिरडीवासी धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। उनमें से कुछ लोग बाबा के पास आकर द्वारका माई में दिए न जलाने का कारण पूछा। तो बाबा ने शिरडीवासियों से कहा कि मैं तो स्वयं भिक्षा मांगता हूँ, मेरे पास दिए में डालने के लिए तेल नहीं है। फिर साईं बाबा ने उनमें से एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया और पास के ही एक दुकान से तेल लाने के लिए बच्चा खुश होकर बनिए के पास तेल मांगने चला गया। तो दुकानदार ने बच्चे को तेल देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जाकर बाबा से कह दो कि यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। वह बच्चा वहाँ से रोते हुए वापस द्वारका माई आ गया और बाबा ने उससे रोने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि दुकानदार ने उसे तेल देने से मना कर दिया है। बाबा मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि तुम रो मत और पास में रखा पानी का घड़ा लेकर इन सभी दियों में भर दो। बच्चा आश्चर्य के साथ बाबा को एक पल के लिए देखता रहा। फिर उसने वैसा ही किया जैसा कि साईं बाबा ने उससे करने के लिए बोला था। जैसे ही उस बच्चे ने दिए में तेल की जगह पानी भरकर माचिस से दिए जलाए, सभी दिए जल पड़े और यह बात शिरडी में चारों तरफ फैल गई। तब वहाँ के दुकानदार बाबा के पास आए और रोकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि कभी किसी बच्चे का दिल मत दुखाना। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बाबा की हांडी के चमत्कार की कथा भी सुनाते हैं। एक समय की बात है, साईं बाबा अन्नदान को बड़ा महत्व देते थे और अक्सर अपने हाथों से भोजन बनाकर गरीब दुखियों तथा अपने भक्तों को भोजन कराया करते थे। प्रतिदिन मस्जिद के आंगन में बाबा अग्नि प्रज्वलित कर एक बड़ी हांडी चढ़ा देते और कभी मीठे चावल तो कभी दाल तो कभी मुटकुले बना लिया करते थे। भोजन बनाते समय बाबा अपनी कफनी और बाहें ऊपर चढ़ा लिया करते थे और खौलती हुई हांडी में हाथ डालकर भोजन को पकाया करते थे। और यह बाबा का चमत्कार ही था कि ऐसा करने पर उन्हें कभी कोई पीड़ा नहीं होती थी और ना ही उनके हाथ पर कभी कोई जले का निशान दिखाई पड़ता था। सचमुच साईं बाबा की लीला का कोई अंत नहीं है और धन्य है वह भक्त जिन्होंने सदा साईं चरणों का स्मरण किया है।
एक बार बाबा धूनी जलाकर उसके निकट बैठे हुए थे। उनके कुछ भक्तों का जमावड़ा भी वहाँ पर लगा हुआ था। इसी बीच बाबा धूनी में कुछ लकड़ियाँ डाल रहे थे। देखते ही देखते बाबा ने अचानक धूनी में लकड़ी की जगह अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया और एक लकड़ी बाहर की तरफ खींच ली और बोले, चलो अच्छा हुआ कि वह बच गई। यह देख वहाँ पर मौजूद बाबा के एक भक्त ने बाबा से पूछा कि यह आपने क्या किया? तो बाबा बोले, यहाँ से कुछ दूर मेरा एक भक्त जो लोहार है, वह अपने कमर में अपनी बच्ची को बांधकर भट्टी जला रहा था। तभी उसकी बच्ची फिसल कर भट्टी में गिर गई। मैंने तुरंत अपना हाथ डालकर उस बच्ची को भट्टी से बाहर निकाल लिया और मुझे अपना हाथ जलने का कोई दुख नहीं है, बल्कि संतोष तो इस बात का है कि उस बच्ची की जान बच गई। और सचमुच कुछ दिन बाद शिरडी से यह जानकारी मिली कि लोहार की बेटी सच में उस आग में गिर गई थी, परंतु उसे एक खरोंच भी नहीं आई और मानो किसी शक्ति ने उसे उस आग से बचा लिया था। वह कोई और नहीं, साईं बाबा ही थे। किसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी। वह अपने आप को साईं बाबा की बहन माना करती थी और सभी से कहा करती थी कि मैं साईं बाबा की बहन हूँ। एक बार वह बच्ची कुएं के पास खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। गांव वाले उसको बचाने के लिए कुएं के पास भागे। कुएं में झांककर जब गांव वालों ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए, मानो किसी शक्ति ने उसे हवा में ही पकड़ लिया हो। और देखते ही देखते गांव वालों के सामने वह बच्ची कुएं से बाहर आ गई। उस बच्ची ने बोला कि मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। दोस्तों, आइए साईं बाबा की 5वीं चमत्कार के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है जब शिरडी के आसपास गांव में एक महामारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। सभी परेशान थे कि यदि यह महामारी शिरडी तक पहुंच गई तो इस महामारी से कैसे बचा जाएगा। इसी बीच बाबा मस्जिद में बैठकर लगातार चक्की चला रहे थे। कुछ लोग बाबा के पास आए और बाबा से कहने लगे कि हे साईं बाबा, एक आप ही हैं जो हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। बाबा ने सबको चक्की से पिसा हुआ आटा दिया और बोला कि इसे शिरडी के सीमा के अगल बगल एक रेखा खींच दो, जिससे महामारी शिरडी में न फैलने पाए। भक्तों ने ऐसा ही किया और शिरडी के चारों तरफ आटे की एक रेखा खींच दी। कुछ लोगों को लगा कि इस महामारी से आखिर यह आटे की रेखा हमें कैसे बचा सकती है, और वह उस सीमा को लांघकर शिरडी से बाहर जाने लगे और कहने लगे कि अगर तुम भी बचना चाहते हो तो मेरे साथ पीछे पीछे आओ। परंतु जैसे ही उन्होंने सीमा के बाहर कदम रखा, महामारी ने उन्हें जकड़ लिया। फिर बाद में साईं बाबा की विभूति के द्वारा ही उन्हें बचाया जा सका और उन सब ने बाबा की जय जयकार लगाई। दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो साईं बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं और साईं भक्तों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे चमत्कार हमेशा होते रहते हैं। आज भी साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके भक्तों के साथ चमत्कारिक घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।